तो आप लोग देख सकते हैं कि झंडावाला देवी मंदिर जो कि दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है और आज अष्टमी पर यहाँ पर कन्या पूजन किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी या नवमी पर नवरात्रि के जो अष्टमी और नवमी है वहाँ पर कन्या पूजन का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को माँ का स्वरूप माना जाता है और सनातन धर्म में कन्याओं का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और आप लोग देख सकते हैं कि छोटी छोटी कन्याएं हैं जिनको भोजन कराया जा रहा है और बड़े ही प्यार से वो खा रही हैं। और आप लोग इधर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कन्या पूजन किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? अवनी। अवनी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या 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 मिला खाने को यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली और पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिली। सारी चीज़ें मेरी देख सकती है कि छोटी छोटी बच्चियाँ किस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही है। और आप लोग देख सकती हैं कि यहाँ पर माता रानी का स्वरूप मानी जाने वाली नन्ही मुन्नी बच्चियाँ उपलब्ध है। और आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर भोजन कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आपका नाम क्या है? नव्या। माता जी कहाँ से आए हो आप? हम आए सदर बाजार 12 टोटी। हाँ, आप आती रहती हैं? आज मेरे को बेटा 60 साल हो गए, बुढ़िया हो गई मैं, जवानी से बुढ़ापा आ गई, बच्चे भी नहीं थे मेरे। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो, मेरी बेटियाँ भी आ गई हैं, मेरे बेटे भी आ गए, बच्चे हैं उनके। राम जी की मौज है, 89 की शादी हो गई। राम जी सब कुछ दिया माँ झंडे वाली ने मेरे को, चिंतापुर्णी माता ने, मेरी झंडे वाली बहुत सच्ची माता है। जकरा माँ झंडे वाली का बोल सांचे दरवा, बोल वैष्णो माई, बोल ज्वाला माई की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल माँ के प्यार की जय माता की। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के अंदर एक भक्ति की भावना है। आपको कैसा लगा? लगने का तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। कब से आ रहे हो आप? अब मैं करीब 30 साल से, 30 साल से। पूरे फैमिली आते हैं। नवरात्रि में तो पूरी फैमिली लेके आते हैं। वैसे कोशिश रहती है प्रत्येक रविवार को जरूर आएँ। दिल्ली से हो? हाँ, दिल्ली से हैं 25। माँ के चमत्कार के बारे में मैंने सुना है कि काफी चमत्कार। आज मैं दिल्ली में जो कुछ हूँ माँ के कारण ही हूँ, इतना मान्यता है। मैं इतना मानता हूँ कि आज मेरी जो स्थिति है दिल्ली में वो माँ झंडे वाली के ही वरदान से ही है, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोग देख सकती है कि किस तरीके से माँ के लिए भक्तों की श्रद्धा है। माता जी आप कहाँ से आए हो? मैं जी बुराड़ी से आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत दिन से आती हूँ। माता के बहुत सारे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ। कोई एक आध चमत्कार हमारे जो हम घर से देख रहे हैं वो तो बताइए। देखो, मैंने कभी माता रानी का नाम मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमारे घर में एक पंजाब केसरी न्यूज आता था, तो उसमें न्यूज में मैंने देखा था कि माँ झंडे वाली के मतलब उसमें लिखा हुआ था कि माँ झंडे वाली हमारे पे कैसे मतलब हमें मतलब चमत्कार दिखाती है, कैसे निकली हुई थी पहाड़ के अंदर से, कैसे मतलब पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो मैं पढ़ रही थी थोड़ा जोड़ जोड़ के। मैं नवरात्रों की बढ़ती थी और मैं बचपन से 5 साल से व्रत रखती थी नवरात्रों का। फिर माता रानी के ऐसी कृपा मैं पढ़ के और मैं रोने लगी। मैंने अखंड ज्योत जलाई हुई थी अपने घर में। मैं कहने लगी, मैंने कहा माता रानी मुझे भी तेरे दरबार में आने की इच्छा है कि मेरे को बुला ले। तो मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मतलब तू ना मतलब पाखंड करती है, ये तो इन चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन मेरे को माता रानी का ऐसा हुआ, मतलब अंदर से मैंने कहा क्या माता मैं व्रत रखती हूँ, क्या ये पाखंड है तुम्हारा? तो मैंने दिल ही दिल में, अगर माँ तू सच्ची है तो मुझे अपने दरबार में बुला ले। तो मैंने सिर्फ 50 रुपये मांगे, उन्होंने मुझे मना कर दिया, धमका के चले गए। फिर मैंने अपनी जोत के आगे गई और नाक रगड़ के मैं बोली, माता रानी मुझे कैसे भी करके एक बार दर्शन दे दो, मैं आपके मंदिर में आना चाहती हूँ। तो अगर तुम्हें बुलाना है तो मुझे इनके हाथों से किराया दिलवा दो। पता नहीं कहाँ से आए। 10 मिनट के बाद मैं रोती रही। 10 मिनट के बाद उन्होंने आके मेरे को 50 रुपये दिए और बोला जाओ झंडे वाली चली जाओ। मैं माता के हाथ जोड़े, मैं माता के दरबार में आई। तो मैंने कई सारी शादी की अर्जी लगाई, कई सारी बच्चों की अर्जी लगाई, तो माता रानी ने सबकी गोद भरी है। 3-4 को मैं लेके आई, उनकी गोद भरी जिनके बच्चे नहीं होते थे। और शादी का भी, मेरे भाई की शादी हुई, एक और शादी मैंने लगाई थी, उसकी शादी हुई। आज मैं फिर माता के, मैं हर नवरात्रों से माता के दरबार में आती हूँ और माता से अरदास लगाती हूँ, माता रानी हर बार जैसे मेरी लाज रखे, हर बार रखे, सब भक्तों की रखे और सबकी इच्छा पूरी करे माता रानी जो भी। मेरा नाम पवित्रा त्यागी है, मैं बुराड़ी गाँव से बिलीव करती हूँ। दर्शन हुए, माता बहुत अच्छी हैं, सबका उद्धार करती हैं, माँ कल्याण करती हैं सबका।
जय माता की, जय शेरा वाली माता की जय, झंडे वाली माता की जय, बोल दरबार की जय, झंडे वाली माता तेरी सदा एक बार जोर से जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की झंडे वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा झंडे वाली का, बोल साचे दरबार की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सबका कल्याण करने वाली माता तेरी सदा ही जय, सबका कल्याण करे माँ, सबका कल्याण करे, सबका भला करे माँ। आज झंडे वाली माता मंदिर दिल्ली में जो कि सुप्रसिद्ध मंदिर है और आज अष्टमी के दिन यहाँ पे कन्या पूजन किया गया। तो सबसे पहले सर आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ में मंदिर के पंडित जी मौजूद है, पुजारी मौजूद है, जिनसे जानेंगे सर कन्या पूजन का क्या महत्व है और जो लोग घर पर कन्या पूजन करते हैं उनको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये है मेरा नाम विद्यादत्त त्रिपाठी है और रही आज जो मंदिर की व्यवस्था है, मैनेजमेंट ने महागौरी का श्रृंगार किया हुआ है। सर्वप्रथम प्रातः काल मंदिर के कपाट खोले गए, उसके बाद माँ भगवती का स्नान, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त इत्यादि से अभिषेक किया गया और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के श्रृंगार इत्यादि होने के बाद माँ गौरी की आरती आज बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी ने सारे भक्तों ने मिल के की है और सभी श्रद्धालु जो है आरती के उपरांत, दर्शन करने के उपरांत अपने अपने घरों में कन्या पूजन इत्यादि जो भी 9 दिन के जो नवरात्र हैं, 9 दिन के ये पर्व भी हैं और 9 स्वरूप माँ दुर्गा के भी हैं। प्रथमम शालिपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कातिनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धधात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो आज जो 8वां जो स्वरूप है माँ झंडे वाली का, गौरी के स्वरूप में महागौरी के अष्टमम महागौरी के स्वरूप में माँ झंडे वाली का श्रृंगार किया गया है। जय माँ झंडे वाली। तो अभी हमारे साथ मौजूद है माननीय नागर जी। तो सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइए कि कन्या पूजन का महत्व क्या है। देखिए, सब आपके चैनल के सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को आज नवरात्र की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। झंडे वाला मंदिर देवी का मंदिर है। यहाँ पर दोनों नवरात्र बड़े धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ मनाए जाते हैं। लाखों भक्त यहाँ पर माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं। अष्टमी जो है, चूँकि ये 9 दिन शक्ति की पूजा के दिन होते हैं, तो अष्टमी को वो एक प्रकार से माता की जो पूजन का वो समापन होता है। हर जो लोग व्रत रखे हुए होते हैं वो कन्या पूजन के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। और ये कन्या पूजन का भी हमारा एक कार्यक्रम है जो हमारे संस्कारों में है। आज हमने 21 कन्याओं का और 1 लंकोड़ा 22 का हमने पूजन किया विधिवत। उनके चरण धोए, उनको तिलक लगाए, उनकी पूजा की और सबसे आशीर्वाद लिया। हमारे जितने सेवादार हैं ये उन सब के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर आते हैं, वो उनको भेंट भी दी है। इसके बाद सबको उनको नवरात्र का जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो अपना व्रत पूरा करते हैं। तो ये मंदिर की एक बहुत अच्छी एक परंपरा है। चूँकि हम नारी को पूज्य मानते हैं, देवी मानते हैं, तो ये परंपरा यहाँ से शुरू होती है। अष्टमी को ये माना जाता है कि माता जो है वो कन्या स्वरूप में है, 8 वर्ष की है, तो इसलिए कन्या पूजन होता है और भक्त लोग आशीर्वाद लेते हैं। जैसे कि नवमी को भी कन्या पूजन करती है, अष्टमी और नवमी में इसमें क्या महत्व है? ये कुछ स्थानों पर परंपरा है कि 8 दिन पूरे होने के बाद ही वो माँ का पूजन करते हैं। तो बहुत सारे परिवारों में नवमी की पूजा होती है, लेकिन अधिकांश अष्टमी को कर लेते हैं। तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। राम नवमी जो है वो राम नवमी भी होती है, वो भी पवित्र दिन है। और पूर्ण तो 9 दिन के बाद ही होते हैं माता के नवरात्र।
तो कुछ लोग ये परंपरा से कुछ अष्टमी का पूजन करते हैं, कुछ नवमी को भी पूजन करते हैं, लेकिन मंदिर में हम अष्टमी का पूजन ही कन्या पूजन करते हैं। और कल भी जो रामनवमी है उसका भी हम विशेष कार्यक्रम रखते हैं। यहाँ पर दुर्गा पाठ होता है। अशोक भारद्वाज जी एक बड़े प्रसिद्ध एक गायक हैं, वो हर वर्ष जो है वो ये समापन उनके उससे ही होता है। नवरात्रि के अलावा जो दूसरी नवरात्रि है, क्या उस नवरात्रि पे भी इसी तरीके से कार्यक्रम होता है? हाँ, दोनों नवरात्रों में चूँकि माता की ये शक्ति की पूजा है, ऐसा माना जाता है कि इन दिनों पूरे वातावरण में एक ऊर्जा चारों तरफ होती है और जो भक्त लोग ये पूजन करते हैं, माता के नवरात्र वगैरह करते हैं, उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो वो दोनों नवरात्र जो है वो पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाते हैं और लाखों भक्त जो है वो झंडेवाला मंदिर माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये आपने देखा कि झंडेवाली देवी मंदिर में किस तरीके से कन्या पूजन हुआ और चैत्र नवरात्रि में या दूसरी नवरात्रि हो उसमें कन्या पूजन का एक विशेष महत्व माना जाता है।